नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव हृदय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो हमारे चैनल पे ह्यूमन हार्ट के बारे में अपलोड की गई है, लेकिन वो वीडियो सही से बन नहीं पाई थी, लेकिन इसलिए आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या करेंगे, पूरे डिटेल विश्लेषण में करेंगे। ठीक है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उससे ज़्यादा आपको इसमें डेप्थ नॉलेज देखने को मिलेगा। चलिए आज आइए समझते हैं हम। सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय। मानव हृदय हमारे शरीर का एक सबसे प्रमुख ऑर्गन होता है जो हमारे शरीर में बहुत सारा काम करता है। अभी आप जब इस चैप्टर को अध्ययन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि मानव हृदय चैप्टर इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है, और मानव हृदय का बहुत सारा काम जो है कि इसमें है। समझिएगा बात को, इसका बहुत सारा प्रमुख कार्य है। मानव हृदय जो है कि सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए कि मानव हृदय हमारे शरीर में एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि हमारे शरीर में ब्लड को पूरे पंप करने का काम करता है। और ब्लड उसी पंपिंग ऑर्गन के द्वारा ब्लड हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। इसलिए हम लोग मानव हृदय को सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। मानव हृदय जो होता है, मानव का जो हार्ट होता है वो पंपिंग ऑर्गन है, क्योंकि वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। और मानव हृदय जो है कि पूर्ण रूप से क्या एक मांसपेशीय अंग है और मांसपेशी के द्वारा बना, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मस्कुलर ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, और जब हम मानव हृदय के बारे में पढ़ाई करते हैं तो मानव हृदय के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। और जो उसके बारे में विशेष रूप से पढ़ाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं बच्चों। हम आपको बताएं कि जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, अगर ह्यूमन हार्ट की हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी, ठीक है, जब ह्यूमन हार्ट का स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी यानी कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या पढ़ाई करना होगा, कार्डियोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। किस चीज़ का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर बनना होगा। तो जो कार्डियोलॉजी के बारे में स्पेशली पढ़ाई करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है बच्चों। और हम आपको बताए थे कि जो मानव का हृदय है यानी कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो कैसा ऑर्गन है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो एक प्रकार का सर्कुलेटरी ऑर्गन है। क्या है, सर्कुलेटरी ऑर्गन है। सर्कुलेटरी अंग का मतलब क्या होता है, यह एक प्रकार का परिसंचय तंत्र है। क्या है, परिसंचय अंग है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे ब्लड को हमारे शरीर में सर्कुलेट करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, आइए और हम आपको बताए थे कि मानव का जो हृदय है एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है। क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। क्यों पंपिंग ऑर्गन है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे ब्लड को क्या करता है, पूरे पंप करने का काम करता है। कौन, मानव हृदय। ठीक है, और मानव हृदय जो है कि पूर्ण रूप से किसका बना हुआ है, मांसपेशियों का बना होता है। इसलिए हम इसको क्या बोल लेते हैं, मस्कुलर ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मस्कुलर ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछेगा कि बताइए मानव हृदय का जो शेप है यानी कि आकार है वो कैसा है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, मानव हृदय का जो आकार होता है वह नाशपाती के आकार का होता है। यानी कि हमारा जो बंद मुट्ठी है, जैसे आप देख रहे बच्चों, जो बंद मुट्ठी है, इस बंद मुट्ठी का शेप का ही क्या होता है, हमारा मानव हृदय होता है। और मानव हृदय का जो आकार होता है बंद मुट्ठी के जैसा होता है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए ह्यूमन हार्ट का जो शेप है यानी कि आकार है वो कैसा होता है। तो आप क्या बोलेंगे, क्लोज्ड फिस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछेगा कि बताइए मानव हृदय का वजन कितना है यानी कि वेट कितना है। तो आप क्या बोलेंगे, मानव हृदय का वेट कितना है। तो आप क्या बोलेंगे, लगभग 300 ग्राम ऑन एन एवरेज। और कभी कभी आपसे पूछता है कि बताइए कि नवजात शिशु यानी कि इन्फेंट, जो बच्चा अभी अभी जन्मा है, नवजात शिशु के शरीर में उसका हृदय का वजन कितना होता है। तो 20 से 30 ग्राम ऑन एवरेज लेके चलेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता है, शरीर के वेट के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, ह्यूमन हार्ट का वजन होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पूरे प्राणियों में सबसे बड़ा हृदय किसका है। तो समुद्री व्हेल मछली का। समुद्री व्हेल मछली का जो हृदय है वो लगभग 300 ग्राम है ऑन एन एवरेज। ठीक है, 300 kg का है, सॉरी। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। तो हम आपको क्या बताएं कि मानव का जो हृदय है
उसका जब हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं मानव हृदय के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। और कार्डियोलॉजी का जो विशेष पढ़ाई करता है, ठीक है, यानी कि मानव के हार्ट के बारे में जो पढ़ाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और मानव का जो हार्ट है वो एक प्रकार का सर्कुलेटरी ऑर्गन, यानी कि मतलब क्या, एक प्रकार का रक्त परिसंचयत अंग है। और मानव का जो हृदय है वो पंपिंग ऑर्गन भी है, यानी कि वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। साथ साथ में मानव का जो हृदय है एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से क्या बना हुआ है, मांसपेशियों द्वारा बना हुआ है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। मानव हृदय का जो आकार कैसा है, तो क्लोज फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी के जैसा है बच्चा, ठीक है। और आपसे पूछेगा मानव हृदय का वेट कितना है बच्चा, तो आप क्या बोलेंगे, 300 ग्राम। और इन्फेंट का मतलब नवजात शिशु, जो बच्चा अभी अभी जन्मा, नवजात शिशु में उसका वजन कितना होता है, 20 से 30 ग्राम होता है। बच्चे अगर वीडियो को आराम से देखेंगे तो आपको क्लास में ही सारी चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार देखना है और आपको सारा चीज़ याद करना है। आपको कुछ नहीं करना है, कोई नोट्स नहीं बनाना है, बस आप खाली हमारे वीडियो को एक बार देखें और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछेगा कि बताइए कि मानव हृदय जो है उसका लोकेशन क्या है, यानी कि हमारा मानव हृदय का लोकेशन क्या है। तो आप लोग, सर ये कैसा सवाल है कि मानव हृदय का लोकेशन है, मानव हृदय का लोकेशन क्या है, मानव हृदय तो हमारे चेस्ट में है। देखिए बच्चों, आपको चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। जब हमारा जो मानव हृदय है, यहाँ से यहाँ तक मानव का हृदय है, मानव हृदय में जो हमारा क्या है, यहाँ पे पहले स्किन आता है। जब आप स्किन को हटाया जाता है ना, तो स्किन हटाने के बाद वहाँ पे एक पार्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी। क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी यानी कि इसको हिंदी में अगर बोला जाए बच्चा, तो इसको क्या बोला जाएगा, छाती गुहा, ठीक है। जिस बच्चों को हिंदी भी जानना है तो वो भी लिख लेंगे, उनको क्या बोलेंगे, छाती गुहा। ओके बच्चों, तो आपसे एग्जाम में कभी पूछेगा, बताइए कि मानव हृदय कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे, चेस्ट कैविटी में, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, छाती गुहा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसको अगर एग्जैक्ट समझना है कि मानव हृदय कहाँ स्थित है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। चलिए समझते हैं। आपको एक चीज़ बताते हैं कि जब हम सबसे पहले क्या होता है कि जो मानव का हृदय होता है वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले स्किन है। जब स्किन को हटाया जाएगा तो वहाँ पे क्या मिलता है, चेस्ट कैविटी। और जब चेस्ट कैविटी को भी हटाया जाता है तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, 12 पेयर रिब्स पाए जाएंगे, यानी कि 12 पेयर रिब्स पाए जाएंगे। यानी कि क्या हो जाता है बच्चा, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि मानव हृदय में कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, ठीक है। आइए समझते हैं। इन 12 जोड़ी पसलियों जो है ये किस एक बोन से जुड़ी होती है, एक हड्डी से जुड़ी होती है। उस हड्डी का नाम क्या होता है, स्ट्रोनम। क्या नाम होता है, स्ट्रोनम। स्ट्रोनम एक हड्डी होता है जिससे क्या जुड़ी होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ जुड़ी होती है। आइए इसको एक फिगर की मदद से समझते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, ये क्या है बच्चा, तो ये क्या है, यही हमारा क्या है, स्ट्रोनम बोन है। क्या है, स्ट्रोनम बोन। और आपको भी पता है कि स्ट्रोनम बोन का काम क्या है, तो 12 जोड़ी पसलियाँ इसी से जुड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या होती है, पसलियाँ 12 जोड़ी, एक साइड में भी 12 गो और फिर दूसरे साइड में भी 12 पीस जुड़ी होती है, ठीक है। इस तरह से टोटल काउंट आप इधर 12 ही रखेंगे और इधर भी कितने जोड़ी जुड़ी होती है, टोटल लगभग 12 जोड़ी जुड़े होते हैं, ठीक है। 12 इधर भी और 12 उधर भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। यही क्या होता है, मानव हृदय का संरचना होता है। सबसे पहले आप क्या समझे, मानव हृदय में सबसे पहले ऊपर क्या आता है, स्किन होता है। स्किन हटाने के बाद वहाँ क्या पाया जाएगा, चेस्ट कैविटी। और चेस्ट कैविटी जैसे हटाया जाएगा तो वहाँ पर क्या पाया जाएगा, 12 जोड़ी रिब्स यानी कि 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाएगी। और 12 जोड़ी जो पसलियाँ हैं वो किससे जुड़ी होती है, स्ट्रोनम से। तो स्ट्रोनम हड्डी यही है, ठीक है। और इसी से क्या होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। शायद आप लोगों को मेरी बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग ये समझेंगे कि मानव हृदय को जो सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, तो यही 12 जोड़ी पसलियाँ क्या करती है, उनको सुरक्षा देने का काम करता है। मानव का जो हृदय होता है बच्चा बहुत ही कोमल होता है, अगर उसमें नॉर्मल चोट भी लग जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। तो उसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 12 जोड़ी रिब्स यानी कि 12 जोड़ी पसलियाँ को बनाया जाए, ताकि कोई अगर आपके छाती पर एक थप्पड़ मार भी दिया जाए तो पसलियाँ क्या करती है, उसको सुरक्षा देने का काम करती है, ठीक है। अब 12 जोड़ी रिब्स के अंदर में क्या होता है, लंग्स होता है। और उस दोनों लंग्स के बीच में क्या पाया जाता है, मानव का हृदय पाया जाता है। सोचो वो कितना सुरक्षित रूप से उसको बनाया गया और कितना कोमल अंग होता है, ठीक है। आइए हम मानव हृदय का लंग्स को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ये है मानव हृदय का लंग्स, ठीक है। तो मानव हृदय का जो लंग्स है, ठीक है, ये लेफ्ट लंग्स है और ये क्या है, राइट लंग्स है। यानी कि बायां हृदय है और ये बायां फेफड़ा है और ये क्या है, दायां फेफड़ा है, ठीक है। आप समझते हैं, जो लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स के बीच में जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान का नाम होता है मीडिया स्टेनम।
क्या नाम होता है? मीडिया स्टेनम। ठीक है बच्चों, इसको भी याद रखेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो मानव हृदय का जो इनका जो लंग्स का लेफ्ट लंग्स जो होता है वो क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। तो आपसे कभी कभी पूछेगा, बताइए कि कौन सा लंग्स छोटा है? तो क्या होता है? लेफ्ट लंग्स, यानी कि बायां फेफड़ा जो होता है हमारा क्या थोड़ा छोटा होता है। देखिए इस जगह पे क्या होता है? थोड़ा सा खाली होता है, और इस जगह पे जो खाली जगह है, इसी खाली जगह पे क्या होता है? मानव का हृदय उपस्थित होता है। मानव का हृदय उपस्थित होता है। ठीक है। और मानव का जो हृदय होता है बाएं भाग में लगभग 80% होता है। मानव का हृदय बाएं भाग में कितना होता है? 80% होता है। और दाहिने भाग में कितना होता है? लगभग 20% होता है। इसलिए हम लोग जानते कहते हैं कि मानव का जो हृदय होता है वो कहाँ होता है? बाएं साइड में होता है। और लेकिन मानव हृदय जो है कि थोड़ा सा दाहिने साइड में ही पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन होते हैं जीवन में, जहाँ पे आप सुनेंगे कि मानव हृदय किसी किसी व्यक्ति के दाहिने साइड में भी हो जाता है। तो वो क्या आता है? एक्सेप्शन, उसको अपवाद मान के चलेंगे। और वो क्या होता है? बस ये जो लंग्स है ना, बस इस लंग्स में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से वो इसी में आ जाएगा। वो लेफ्ट लंग्स में भी थोड़ा सा मात्रा में होता है। जैसे राइट लंग्स में क्या है? 20% है। ठीक है। और मानव का जो हृदय है जिस स्थान पर स्थित है, इस स्थान को लंग्स में जहाँ पर स्थित है, इस स्थान को हम लोग बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। ठीक है बच्चा। कार्डियक नोच का मतलब होता है हृदय गुहा। क्या होता है? हृदय गुहा होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मली बताइए मानव हृदय कहाँ स्थित होता है, तो आप क्या बोलेंगे? चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी के अंदर कितना, अब बताइए मानव हृदय में कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो आप बोलेंगे कि 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है हृदय में। मानव जोड़ी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। 12 जोड़ी पसलियाँ किस हड्डी से जुड़ी होती है? तो स्टेर्नम से जुड़ी होती है। ठीक है। अब बताइए, आपसे पूछे, बताइए मानव हृदय लंग्स में कहाँ स्थित होता है? क्या बोलिएगा? कार्डियक नोच, यानी कि हृदय गुहा में स्थित होता है। मानव हृदय जो किस लंग्स में स्थित है? तो आप क्या बोलिएगा? लेफ्ट लंग्स में लगभग 80% होता है बच्चे, और राइट लंग्स में लगभग 20% होता है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, बताइए मानव हृदय के जो लंग्स है, यानी ह्यूमन का जो लंग्स है, इन दोनों के खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम बोलते हैं। ठीक है बच्चों। आइए हम लोग यहाँ से एक चीज़ को और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हम आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिसमें जिस प्राणी में, कौन कौन से प्राणी में कितने चैम्बर होते हैं। जैसे आप देखिएगा एवीज में, यानी कि बर्ड में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे आप देखिए उभयचर प्राणी में, जैसे कि फ्रॉग, मेढक में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। जैसे कॉकरोच में 13, सबसे ज़्यादा उसमें कोष्ठक पाया जाता है। तो उसका जो लिस्ट है वो हम क्या करेंगे? एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। अभी हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो मानव के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अब चारों कोष्ठक को हम लोग समझते हैं। ठीक है। मानव के हृदय में 4 चैम्बर भी पाए जाते हैं, और साथ साथ में कितने वाल्व पाए जाते हैं? 4 वाल्व पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, कभी कभी आप सोचेंगे कि वाल्व किसे बोलते हैं? तो 4 वाल्व का मतलब होता है कपाट। यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए मानव हृदय में कितने कपाट पाए जाते हैं? तो 4 कपाट पाए जाते हैं। आपसे पूछा जब बताएगा, बताइए मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो आप क्या बोलिएगा? मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है। यानी 4 कोष्ठक भी होते हैं और 4 वाल्व भी होते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव का जो हृदय होता है वो कैसा होता है? एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है। मानव का हृदय जो होता है वो कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है। अब देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए इसको 4 भागों में बांट दिए। ये मानव का हृदय है। ठीक है बच्चों। इसको 4 भागों में बांटने के बाद आप समझिएगा, मानव हृदय, एक क्वेश्चन पूछे है कि मानव हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। इन चारों चैम्बर को 4 भागों में बांटने वाली जो दीवार होती है, इस दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। ठीक है बच्चों। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक सेप्टम बॉड है, एक स्टर्नम बॉड है। तो स्टर्नम क्या है? एक हड्डी होती है जो 12 जोड़ी पसलियों को सहारा देने का काम करती है, उनसे जुड़ी होती है। लेकिन सेप्टम क्या होता है? तो मानव हृदय के आंतरिक दीवार होती है जो अलग अलग चैम्बरों को बनाने का काम करती है। ठीक है। अब देखिए समझिएगा बच्चों, मानव हृदय का जो अपर पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ठीक है।
ऊपर वाला जो पार्ट होता है आर्टरियम, इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, आलिंद। और नीचे वाला जो पार्ट है वेंट्रिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निलय। समझ रहा है बच्चा। अब एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्टरियम, ठीक है, या ऑरिकल भी बोलते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक। अब जो पार्ट लेफ्ट में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट आर्टरियम, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट आर्टरियम। यानी कि जो आर्टरियम है कैसा आर्टरियम है, तो आप बोलिएगा सर ये लेफ्ट आर्टरियम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये कैसा आर्टरियम है, तो आप क्या बोलिएगा, सर ये लेफ्ट आर्टरियम है। आपसे कोई पूछेगा बताइए ये कैसा वेंट्रिकल है, तो आप क्या बोलिएगा, सर ये तो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब अगर ये तो पूरा पार्ट आर्टरियम है, तो लेफ्ट में था तो लेफ्ट आर्टरियम, और ये राइट में था, सॉरी बच्चे, ये लेफ्ट में ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाता है, ये राइट में हो जाता है। तो ये तो पूरा आर्टरियम था, तो इसलिए इसका जो नाम आपसे कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चा राइट आर्टरियम। यानी कोई अगर आपसे हिंदी में बोले कि इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा इसका नाम हो जाएगा दायां आलिंद, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, इसका नाम हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। अगर आपसे कोई पूछे इसका नाम हिंदी में क्या हो जाएगा, तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा सर, दायां निलय। ठीक है बच्चों, इधर की चीज़ तो आपको शायद समझते हैं बच्चों। आप यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट आर्टरियम, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको हम लोग बोलेंगे राइट आर्टरियम, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये तो राइट में है, क्या है, राइट में है, ठीक है। लेकिन ये वेंट्रियम है तो क्या लिख देंगे, राइट वेंट्रियम, ठीक है। अगर हिंदी में कोई पूछे इसको क्या बोलिएगा, तो आप क्या बोलिएगा, दायां निलय, ठीक है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, बायां निलय। थोड़ा सा हिंदी जो है ना बच्चा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि इसको इंग्लिश में ही याद रखने का, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। मानव हृदय के चारों कोष्ठकों को अलग करने वाली जो दीवार होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। अब चारों हृदय का नाम, आपसे चारों चैम्बर का नाम पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, देखिए ये लेफ्ट आर्टरियम यानी कि क्या हो जाएगा, ये बायां आलिंद। ये क्या है, राइट आर्टरियम यानी कि दायां आलिंद। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय। यानी 4 चैम्बर तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वाल्व क्या होता है। देखिए वाल्व जो होता है यानी कपाट होता है, ठीक है। अब वो कपाट कितने हैं, तो 4 हैं। तो यहाँ पे एक कपाट मौजूद है, ये छल्ला। यही छल्ला जो होता है ना, ब्लड को आदान प्रदान करने का काम करता है मानव के हृदय में। और अगर ये ब्लॉकेज हो जाता है तो आप अक्सर सुनते हैं कि मानव हार्ट अटैक कर चुका है, या हार्ट ब्लॉकेज का कोई प्रॉब्लम वगैरह, डॉक्टर क्या करता है, उसका सर्जरी करता है और उसके जो छल्ले होते हैं उसको चेंज कर देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम, ठीक है। तो मानव, समझ में आएगा, मतलब मानव के हृदय में जो ये कपाट है, पहला कपाट हम लिख रहे हैं, इस कपाट का नाम आपसे पूछा जाएगा तो बताइए क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, 3 छल्ला है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व। हिंदी में अगर इसको बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिक पर्दी कपाट। क्या बोलेंगे, त्रिक पर्दी कपाट। और यहाँ पे भी क्या है, छल्ले लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तो वाल्व है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इस वाल्व का नाम क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 2 वाल्व है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व। यानी कि द्विपर्दी कपाट। समझ आया बच्चों, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे एक अर्धचंद्राकार कपाट है, अर्धचंद्राकार कपाट। तो जो अर्धचंद्राकार कपाट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है।
और लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे एक और कपाट पाया जाता है, यानी एक वाल्व पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, आयोटिक। क्या होता है, आयोटिक वाल्व। आर इसमें साइलेंट हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटिक वाल्व बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को शायद मेरे बातों को समझ में आया होगा। मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आट्रियम और राइट वेंट्रिकल। समझ में आया बात को। और कितने कपाट पाए जाते हैं, यानी कितने वाल्व पाए जाते हैं, 4 वाल्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस वाल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व। इस वाल्व को क्या बोलेंगे, बाइकास्पिड वाल्व। और इस वाल्व को क्या बोलेंगे, सेमीलुनार वाल्व, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, अर्धचंद्राकार कपाट। ये क्या है, त्रिकपर्दी कपाट। ये क्या है, द्विकपर्दी कपाट। यहाँ पे क्या है, आयोटिक वाल्व। इसको आयोटिक वाल्व को आयोटिक वाल्व ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक बात बताना हमको बच्चे, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए सेमीलुनार वाल्व जो है कि किस चैम्बर में पाया जाता है, तब क्या बोलिएगा, राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि बताइए आयोटिक वाल्व किस चैम्बर में पाया जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा कि जो मानव का हृदय है, इसमें 4 चैम्बर है, इस चारों चैम्बर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन होगा और सबसे लॉन्गेस्ट चैम्बर कौन होगा। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना बच्चा, ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे लंबा चैम्बर भी है। ठीक है, समझ में आ गया बातों को। अब एक बात बताना बच्चा कि मान लेते हैं कि ब्लड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड 2 प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला जो ब्लड होगा वो क्या होगा, प्योर होगा, प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त। और दूसरा जो ब्लड है वो है इम्प्योर ब्लड, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त। शायद आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। प्योर ब्लड हम लोग किसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अशुद्ध रक्त बोल देते हैं। जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, उस ब्लड को यानी प्योर ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है बच्चा, आप लोग समझ में आया बात को। अब हमको एक बात बताइएगा, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। सबसे पहले हमको बताइए कि मानव के हृदय में जो लेफ्ट साइड है ना, मानव के हृदय में जो लेफ्ट साइड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव का हृदय लेफ्ट में ही पाया जाता है। इसलिए एक बात को हमेशा देखिएगा, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें हमेशा क्या बहेगा, प्योर ब्लड बहेगा बच्चा। कैसा ब्लड, प्योर ब्लड। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे बताइए कि लेफ्ट आर्टरियम जो चैम्बर है इसमें कैसा ब्लड है, तो आप क्या बोलिएगा, प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड होगा, तो आप क्या बोलेंगे, प्योर ब्लड होगा। यहाँ पे हमेशा क्या मौजूद होगा, प्योर ब्लड। लेकिन वहीं अगर राइट में आके बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मौजूद हो जाएगा बच्चा, इम्प्योर ब्लड। यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और सबको एक तरीका से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या मानव हृदय बनाया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सारा पार्ट का, सारा चीज़ का नाम हम लोग अपने तरीके से ऐड करते हैं, कितने चैम्बर हैं, सारा चीज़ का नाम ऐड करते हैं सबसे पहले। अब एक बात बताइए बच्चे, ये जो मानव हृदय, मानव के चैम्बर को अलग करने वाली जो दीवार, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेप्टम बोल देते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बताइए इस चैम्बर का नाम क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, सर ये तो बाएँ साइड में है, इसके लिए इसको हम क्या बोल देते हैं, लेफ्ट आर्टरियम। और ये भी तो बाएं साइड में, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, लेफ्ट
वेंट्रिकल, ठीक है। और ये राइट साइड में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। और ये भी राइट साइड में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम हो जाएगा। तो ये 4 चैम्बर हो गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा 4 चैम्बर हो गया। आपसे पूछा जाएगा कितने वाल्व है, तो आप बोलिए 4 वाल्व है। तो पहला वाल्व जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए टीबी। यहाँ पे एक वाल्व है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड वाल्व, यानी कि बी भी लिख दिए, बाइकास्पिड वाल्व, ठीक है। अच्छा, इस चैम्बर में राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व, SLV लिख दिए, सेमी लूनार वाल्व, ठीक है। और इस चैम्बर में एक वाल्व यहाँ पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटिक वाल्व, यानी कि AV बोलती है, ठीक है बच्चों। शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग अभी जान रहे थे कि ये इसमें कैसा ब्लड चलता है, तो आप बोलिएगा सर ये तो प्योर ब्लड है, इसमें यहाँ भी क्या है, प्योर ब्लड मौजूद होता है। इसमें क्या होगा, इम्प्योर ब्लड मौजूद होगा बच्चे, इसमें भी क्या मौजूद होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। अगर आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं थोड़ा सा। ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिका। अगर आपसे कोई पूछे कि रक्त वाहिका कितने प्रकार की होती है, तो रक्त वाहिका 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, थोड़ा चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो रक्त वाहिका का प्रकार है, ये होती है आर्टरी। क्या होती है, आर्टरी। आर्टरी को हिंदी में अगर हम लोग बोले तो हम लोग बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं, धमनी या धमनियाँ। उसके बाद जो है कि दूसरा पार्ट क्या होता है, वो होता है वेन्स, जिसको हम लोग वेन भी बोलते हैं, यानी नसें होती हैं, ठीक है। वेन यानी कि ये जो होती है, इसका हिंदी नाम अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलिएगा, सीरा, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है कैपलरी। कैपलरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, केसिका। क्या बोलते हैं, केसिका। अब जो आर्टरी होती है, आर्टरी को समझते हैं। जो हमारा आर्टरी होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कैसा ब्लड चलता है, तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड चलता है, यानी कि इसमें जब ब्लड होता है कैसा होता है, तो प्योर ब्लड। कैसा ब्लड चलेगा धमनी में, हमेशा प्योर ब्लड चलता है, ठीक है, शुद्ध रक्त बहता है। इसी तरह आपसे कोई पूछेगा वेंस में कैसा ब्लड चलता है, तो आप क्या बोलिएगा, सर इसमें तो हमेशा कैसा ब्लड चलेगा, इम्प्योर ब्लड चलता है। कैसा ब्लड चलता है, इम्प्योर ब्लड चलता है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है कैपलरी बच्चा। तो कैपलरी क्या होता है, कैपलरी का मतलब होता है कि बच्चा देखिए, जो आर्टरी होता है, आर्टरी और वेन जहाँ पे मिलती है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपलरी बोलते हैं। आर्टरी और वेन दोनों जहाँ मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपलरी बोलते हैं। तो कैपलरी एक्सक्रीम क्या होता है, जहाँ पे आर्टरी और वेन दोनों आपस में मिल जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो बन जाएगी कैपलरी। अब ये बताइए आर्टरी में कैसा ब्लड, तो आप बोलेगा प्योर ब्लड। और वेन्स में कैसा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। यानी कि दोनों में कैसा ब्लड पाया जाता है, दोनों में, एक में प्योर एक में इम्प्योर। यानी कि यहाँ पर जब ब्लड हो जाता है वो कैसा ब्लड हो जाता है, तो आप बोलिएगा मिक्स्ड ब्लड होता है सर। यानी कि मिक्स्ड ब्लड जो होता है, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, कैपलरी में पाई जाती है। लेकिन शुद्ध रक्त किस में पाया जाता है, तो आर्टरी यानी कि धमनियाँ में पाई जाती है। और इम्प्योर ब्लड किस में पाया जाता है, तो सीरा में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आते हैं, जो प्योर ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इससे पूछा जाएगा कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो होता है रेड होता है, यानी कि लाल होता है। लेकिन यहीं पर अगर बात करेंगे इम्प्योर ब्लड के बारे में, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो इसलिए इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ब्लू होता है बच्चा, ब्लू होता है या ब्लैक होता है। समझ में आए बातों को। आप इसलिए अक्सर देखेंगे कि जो लोग गोरे होते हैं उनके हाथों के नस दिखते हैं, और जो नसों का जब रंग दिखेगा तो वो कैसा दिखता है, हल्का नीला दिखता है बच्चा। नीला दिखता है, इसका मतलब वो क्या है, आर्टरी या वेन्स है। वो क्या है सर, वेन्स है, क्योंकि वेन जो होता है उसके रंग कैसे होते हैं, ब्लू होते हैं, हल्के ब्लू होते हैं। इसलिए आप अक्सर देखेंगे जब इंसान का डेथ हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उनका ब्लड जो होता है वो धीरे धीरे ब्लू होकर फिर काले हो जाते हैं। जब ब्लड आपके कहीं पे देखेंगे ज़मीन पे गिर जाती है तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, वो ब्लड मर जाते हैं, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपके हाथ में डॉक्टर जो सुई लगाती है वो क्या लगाती हैं, वेंस में सुई लगाते हैं, क्योंकि उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। क्यों होता है ब्लू, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा। अब ये जो आर्टरी है ना, आपसे एक और एग्जाम में पूछेगा, बताइए सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है।
सबसे लार्जेस्ट आर्टरी बताइए। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी का मतलब क्या होता है कि महाधमनी। आपसे कोई पूछे कि महाधमनी कौन सा है तो आप लोग उसका नाम बताइएगा आयोटा। कहीं कहीं पे लिखा होता है ओटा, क्या लिखा होता है ओटा, ओटा पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह या ओटा समझ में आ गया। अब आपसे कभी कभी पूछेगा बताइए ये जो लार्जेस्ट धमनी है ये किस में मौजूद होगा, तो एक चीज़ बताओ बच्चा, ये जो ओटा है इसमें कैसा ब्लड बहेगा, प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड तो दो ही चैम्बर में चलता है, या तो लेफ्ट आर्टरियम में या तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। और आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा वाल्व है, तो क्या बोलिएगा आयोटिक वाल्व है। तो आयोटिक वाल्व से ही क्या निकलता है, आयोटिक वाल्व से ही कौन सा आर्टरी निकलता है, तो क्या बोलेंगे आयोटा, क्या बोलेंगे आयोटा, आयोटा। ये सबसे लार्जेस्ट क्या होती है बच्चे, आर्टरी होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आते हैं यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि सबसे लार्जेस्ट वेन्स कौन सी होती है, यानी कि महाशिराएं या महाशिरा, सबसे बड़ी महाशिरा कौन सी होती है, तो आप एकदम हंस के बोलिएगा उसका नाम होता है वेना कावा। क्या होता है बच्चा, वेना कावा। अच्छा वेना कावा जो होता है ये भी दो टाइप का होता है। वेना कावा कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है सुपर वेना कावा, एक होता है सुपर वेना कावा, और एक होता है इन्फेरियर वेना कावा। एक होता है, ध्यान से रखना बच्चा, इसको बोलेंगे सुपर वेना कावा और क्या होता है इन्फीरियर वेना कावा। और ये दोनों जो होता है किस वेंट्रिकल में पाया जाता है, तो पहले तो डिसाइड करते हैं कि वेना कावा में कौन सा ब्लड बहेगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो इम्प्योर ब्लड बहेगा। और इम्प्योर ब्लड तो इसी दोनों चैम्बर में चलता है, ठीक है, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, ठीक है। अब यहाँ आइए, सुपर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है, तो देखिए ये बच्चा सीरा है, इसमें क्या आता है ब्लड आता है। तो ब्लड का मतलब देखो हमारा चेस्ट यहाँ है और चेस्ट से नीचे का भी पार्ट है और चेस्ट से ऊपर का भी पार्ट है। तो हमारे ऊपर के पार्ट से जो ब्लड आता है वो आता है सुपर वेना कावा से, और जो हमारे नीचे का पार्ट है उस नीचे के पार्ट से जो ब्लड आता है वो किससे आता है, तो इन्फीरियर वेना कावा से आता है। समझ में आया बात को, ऊपर के पार्ट से सुपर वेना कावा से ब्लड आता है और नीचे का जितना भी पार्ट है शरीर का उससे जो ब्लड आता है वो किससे आता है, इन्फीरियर वेना कावा से आता है। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए ये किस चैम्बर में पाया जाता है, किस चैम्बर में मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं कि किस चैम्बर में होता है, तब क्या बोलिएगा राइट आर्ट्रियम में होता है। तो राइट आर्ट्रियम में दो चैम्बर होता है, देखो दो चैम्बर, पहला ये हो गया सुपर वेना कावा, एक नीचे होगा इसका नाम हो जाएगा इन्फीरियर वेना कावा। इसलिए इसका नाम सुपर वेना कावा हो गया क्योंकि ये ऊपर से आया और इन्फीरियर वेना कावा मतलब क्या हो गया, नीचे से आ गया, ठीक है। अब कभी कभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन माने अपवाद। अब अपवाद क्या बच्चा, आपसे पूछेगा कि एक ऐसी आर्टरी का नाम बताइए, यानी कि एक ऐसी धमनी का नाम बताइए जिसमें इम्प्योर ब्लड चलता है। देखो धमनी में हमेशा प्योर ब्लड बहेगा, लेकिन एग्जाम में पूछेगा बताइए एक ऐसी धमनी का नाम बताइए जिसमें कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो देखो पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। देखो बच्चों ये तो है धमनी, ये क्या है धमनी है, लेकिन फुफ्फुस धमनी से जो ब्लड बहेगा इसमें से जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड हमेशा कैसा निकलेगा, तो वो रहेगा इम्प्योर ब्लड बच्चा। वो कैसा ब्लड रहेगा, इम्प्योर ब्लड रहेगा। ध्यान रखना आर्टरी होने के बावजूद भी कैसा ब्लड निकाल रही है, इम्प्योर ब्लड निकाल रही है। अच्छा इसका नाम पल्मोनरी क्यों हो गया, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, यानी कि यह एक साइड तो क्या होगा मानव के हृदय से जुड़ा रहेगा और एक साइड जो किससे जुड़ा रहेगा, लंग से जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो समझिएगा बात को, पल्मोनरी से कैसा ब्लड निकल रहा है बच्चा, तो आप बोलिएगा सर इससे तो इम्प्योर ब्लड निकल रहा है। जब इम्प्योर ब्लड निकल रहा है बच्चा तो इम्प्योर ब्लड यानी तो यही दोनों में से निकल रहा है। इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो होगा किस में होगा, या तो इस चैम्बर में होगा तो इस चैम्बर में होगा। इस चैम्बर में तो ऑलरेडी क्या हो गया सुपर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा जुड़ा हुआ, यानी बचा ये चैम्बर। तो सेमी लूनार वाल्व जो है, सेमी लूनार वाल्व से ही क्या होता है एक आर्टरी निकल रही है,
एक आर्टरी निकल रही है। ये जो आर्टरी निकल रही है इसी आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुस धमनी। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है दूसरी साइड किससे कनेक्ट होता है, तो दूसरी साइड जो कनेक्ट होता है वो लंग्स से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट हो जाता है, लंग्स से कनेक्ट होता है। समझा बात को, दूसरे साइड लंग्स से कनेक्ट होता है। अच्छा, इससे कैसा ब्लड आएगा बच्चा, तो इससे हमेशा कैसा ब्लड आएगा, देखो पल्मोनरी आर्टरी है, इससे तो आना चाहिए था प्योर ब्लड, लेकिन इससे आ रहा है कैसा, तो इससे बच्चा आ रहा है इम्प्योर ब्लड। इसमें कैसा ब्लड मौजूद है, इम्प्योर ब्लड मौजूद है। समझ में आया बातों को। अब यहाँ आते हैं, इसमें समझते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए इसका भी सर एक्सेप्शन है, तो हाँ बिल्कुल है बच्चा। देखिए इसका जो एक्सेप्शन है, इसका जो एक्सेप्शन है, इसका जो एक्सेप्शन है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पल्मोनरी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर्टरी नहीं है, यहाँ पे क्या है, वेन्स है, तो क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन्स बोल देंगे। ठीक है, इसको हिंदी में अगर बोले, पल्मोनरी का मतलब होता है जो एक साइड लंग्स से जुड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सीरा। क्या बोल देंगे, फुफ्फुस सीरा। पल्मोनरी शब्द जैसे लगता है, इसका मतलब है कि वो एक साइड जो हो रहा है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, वो लंग्स से कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ समझो, ये अपवाद क्यों हुआ बच्चा, पल्मोनरी में अपवाद क्यों हुआ, क्योंकि सर देखिए हम जान रहे हैं कि सर वेन्स है तो इसमें ब्लड कैसा होना चाहिए, तो इम्प्योर, लेकिन इसमें ब्लड कैसा बहता है, प्योर ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है बच्चा, तो प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, अब अगर इसमें प्योर ब्लड बहेगा बच्चा, तो तुम हमको बताओ कि फुफ्फुस सीरा यानी कि पल्मोनरी वेन्स कहाँ मौजूद होगा। पल्मोनरी वेन्स या तो इसमें मौजूद होगा या तो इसमें मौजूद होगा। तो इसमें तो ऑलरेडी एक आयोटिक, ठीक है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक आयोटा जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसी में क्या जुड़ेगा सर, इसी में जुड़ेगा। और ये जो है कि पल्मोनरी आर्टरी, तो ये किससे जाके जुड़ेगा, लंग्स से आके जुड़ेगा। देखो ये लंग्स से आके जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम अभी आपको बताया जब भी पल्मोनरी शब्द का हो जाएगा तो इसका मतलब वो एक साइड लंग्स से कनेक्ट हो रहा होगा, एक साइड जो मानव के हृदय से कनेक्ट हो रहा होगा। और अभी बताइए कि इसमें कैसा ब्लड है, ये प्योर ब्लड है ना। ठीक है, इसमें कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। देखो यहाँ भी हमको क्या बताया, ये इसमें आना चाहिए था हमेशा कैसा, इम्प्योर ब्लड, लेकिन ये इसमें क्या, ये अपवाद है, इसलिए इसमें क्या आता है, प्योर ब्लड आता है। क्या आता है, प्योर ब्लड आता है बच्चा। यानी कि इससे जो ब्लड जा रहा होगा वो कैसा ब्लड आ रहा होगा, प्योर ब्लड आ रहा होगा। ठीक है, और आयोटा वाल्व का सबसे खास बात क्या होता है, ये सारी वेन्स से, छोटी छोटी वेन्स जो हमारे शरीर में मौजूद होती थी वो उससे जुड़ी होती है, सारी छोटी छोटी वेन्स से जुड़ी होती है। अब इस प्रोसेस को पूरा हम लोग एक बार समझ लेते हैं बच्चों। इस प्रोसेस में होता क्या है कि अब देखिए, सुपर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, हमारे शरीर में ब्लड जो होता है ऊपर के हमारे हृदय से ऊपर का जो रास्ता, ऊपर जो ऑर्गन है वहाँ से जो ब्लड आएगा सुपर वेना कावा से आएगा, और जो नीचे का जो ऑर्गन है उसमें ब्लड कहाँ से आएगा, इन्फीरियर वेना कावा से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मौजूद ब्लड आएगा वो कैसा ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा। देखिए इम्प्योर ब्लड आएगा। जब ब्लड इसमें जमा हो जाएगा तो ये ट्राइकास्पिड वाल्व के द्वारा क्या होगा, ये इस चैम्बर में मौजूद होगा। जब इस चैम्बर में मौजूद होगा तो यहाँ भी क्या होगा, इम्प्योर ही है ये, और ये इम्प्योर है तो ये सेमीलुनार वाल्व होते हुए, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी से निकल आना चालू कर देगा। जब ये पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा हो तो बताइए पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है, तो इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि यहाँ भी तो इम्प्योर है, तो इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आना चालू हुआ। और इम्प्योर ब्लड जैसे कहाँ पे आएगा, तो लंग्स में आएगा। और लंग्स क्या करता है, हमारे ब्लड को साफ करने का काम करता है। ठीक है, और हमारे ब्लड को क्या करेगा, साफ करेगा। ठीक है, साफ करने के बाद वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा इधर। देखिए अब ये ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ पे कैसा ब्लड हो गया, अब ये प्योर ब्लड हो गया। अब ये प्योर ब्लड होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारे इस चैम्बर में लेफ्ट आर्टरियम में आता है। फिर लेफ्ट आर्टरी में ब्लड यहाँ पे जमा होता है और क्या होता है, वो बाइकास्पिड वाल्व के द्वारा क्या होता है, फिर इस चैम्बर में आता है। यानी कि इस चैम्बर का नाम क्या है, तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये फुल हो जाता है तो फिर ये जो होता है, ये आयोटा, ये क्या है, आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा जो है कि सबसे बड़ी महाधमनी, याद है ना, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। ये जो आयोटा आर्टरी है ये हमारे शरीर के सभी नसों से जुड़ी होती है, और ये प्योर ब्लड क्या होता है, हमारे शरीर के पूरे नसों में फैल जाती है। और इस तरह से काम करता है मानव का हृदय।
शायद आप लोगों को मेरा क्लास समझ में आया होगा बच्चा। आप इस वीडियो को रोक कर एक बार दो बार थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे बच्चों, सारा चीज़ आपको इसी में याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।